हेलो दोस्तों, तो आज हम देखने वाले हैं चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के सभी इंटेक्स्ट क्वेश्चन वन बाय वन। सभी के सभी हम इंटेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं विद एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। व्हाई शुड मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर? मैग्नीशियम की जो रिबन है उसे क्लीन क्यों किया जाता है उसको बर्न करने से पहले? ठीक है, उसको जलाने से पहले उसको क्लीन क्यों किया जाता है? तो आंसर क्या है? मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन बिफोर बर्न टू रिमूव द thin layer of magnesium oxide that forms on its surface when it is exposed to air। तो जब मैग्नीशियम रिबन एयर के संपर्क में आती है, उसके एटमॉस्फेयर में जो रहती है हमारी मैग्नीशियम रिबन, तो क्या होता है, वो एयर के साथ जो है वो रिएक्शन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेती है। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो लेयर है, थिन लेयर उसके ऊपर बन जाती है, वो उसको जलने में क्या करती है, रुकावट पैदा करती है मैग्नीशियम। इस वजह से हमें पहले उस लेयर को हटाना होता है, जिस रब करके हम उसे लेयर को हटाते हैं, फिर जो है उसको जलाना काफी इजी हो जाता है। ठीक है, तो ये आंसर है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर टू का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। ठीक है, हमें ये वर्ड इक्वेशन दी हुई है, पहले हमें इसको केमिकल फॉर्मूला वाली इक्वेशन में कन्वर्ट करना है और फिर हमें इसे बैलेंस करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं इसको केमिकल फॉर्मूला की फॉर्म में लिख लेते हैं। हाइड्रोजन गैस को हम क्या लिखते हैं, H2। हाइड्रोजन गैस H2 की फॉर्म में रहती है हमारी। क्लोरीन जो है वो Cl2 की फॉर्म में रहती है। ठीक है, क्लोरीन को हम Cl2 लिखते हैं, हाइड्रोजन का H2। फिर हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मूला होता है HCl। ठीक है, ये तो हमारी स्केलेटल इक्वेशन है। ठीक है, लेकिन हम बैलेंस इक्वेशन कैसे लिखेंगे? बैलेंस्ड इक्वेशन, बैलेंस इक्वेशन क्या है हमारी? H2Cl2 तो बैलेंस्ड इक्वेशन में हमारी HCl जो है, H जो है वो दो है, Cl भी दो है, तो अगर हम आगे दो लगा देते हैं तो हमारे H भी दो हो जाएगा, Cl भी दो हो जाएगा। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या है, हमारी जो इक्वेशन है वो क्या हो गई है, बैलेंस्ड इक्वेशन हो गई है। दो H है, दो क्लोरीन है, और यहाँ भी दो H है और दो क्लोरीन। तो ये स्केलेटल इक्वेशन है, बैलेंस्ड इक्वेशन। सेकेंड पार्ट देखते हैं। बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट रिएक्शन करके हमें देते हैं बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो यहाँ बात करते हैं कि ये जो हमें वर्ड इक्वेशन है इसको केमिकल फॉर्मूला के फॉर्म में जो है वो कैसे हम लिख सकते हैं। तो इसके लिए आपको पहले सभी ये जो हमारे पास एलिमेंट्स उन पे चार्ज कौन सा होता है, इन इन सभी के आयंस के ऊपर चार्ज कौन सा होता है ये पता होना चाहिए आपको। वीडियो में देख सकते हैं कि एलिमेंट्स और उनके चार्जेस आपको दिख रहे होंगे। ठीक है, तो आपको ये चार्जेस जो है याद कर लेने हैं, लिख लेने हैं। तो उसके बाद हम बात करते हैं। तो देखिए, बेरियम पे जो चार्ज होता है वो होता है 2, क्लोरीन पे चार्ज होता है 1। बेरियम क्लोराइड, बेरियम पे दो चार्ज, बेरियम आयन पे, क्लोरीन पे होता है 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, BaCl2, ये हो गया आपके पास बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला BaCl2। तो आप इसको लिख सकते हैं BaCl2। अब बात करते हैं एल्यूमिनियम सल्फेट को कैसे लिखेगा। तो एल्यूमिनियम पे चार्ज होता है जो आपका 3 है, सल्फेट चार्ज होता है 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, Al2 आ जाएगा आपके पास, और SO4 जो है वो आपके पास कितना है, कितने मॉलिक्यूल रहेंगे, 3। तो Al2SO4 3। ठीक है, तो Al2SO4 3। तो चार्जेस जो है उनका, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। नाइन्थ में था ये सारी चीजें। अगर आपको लर्न नहीं है तो लर्न कर लीजिए, और लर्न है तो बहुत आपके लिए इजी है ये चीजें। ठीक है, फिर से बेरियम सल्फेट का फॉर्मूला जो है वो क्या होगा आपके पास, बेरियम पे चार्ज होता है 2, है ना, बेरियम पे चार्ज होता है 2 और सल्फेट पे भी चार्ज 2 होता है, तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास BSO4 ही रहेगा। ठीक है, बेरियम सल्फेट। एंड एल्यूमिनियम क्लोराइड जो है वो AlCl में पहले लिख देता हूँ। अब एल्यूमिनियम पे चार्ज होता है 3 और क्लोराइड पे होता है 1, तो AlCl। ठीक है, तो ये जो है आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो है फॉर्मूला आप बना सकते हैं। ये हमारी स्केलेटल इक्वेशन हो गई। अब हम बैलेंस्ड इक्वेशन लिखते हैं।
तो चलिए बैलेंस करते हैं। बैलेंस कैसे करना है, सबसे पहले बेरियम चेक कर लेते हैं, बेरियम वन। तो सबसे पहले मेटल्स को बैलेंस करते हैं, फिर अदर्स को, फिर हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को। ठीक है, तो बेरियम देखते हैं। बे, बेरियम हमारे पास एक है, यहाँ भी एक है। एल्यूमिनियम दो है, एल्यूमिनियम एक है, तो आप यहाँ टू लगा दीजिए ताकि एल्यूमिनियम दो हो जाए। ठीक है, Al2 है ना, तो आपको Al के आगे टू लगा देना है, दो हो गए। अब बात करते हैं सल्फर की। सल्फर सल्फेट आपके पास एक है, तीन है यहाँ पे, सल्फर तीन है ना, सल्फर हमारे पास तीन है, एस के बाहर तीन है, सल्फर यहाँ एक ही है, तो यहाँ तीन लगाएंगे तो सल्फर भी हमारे पास तीन हो जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी, ऑक्सी क्लोरीन की बात कर लेते हैं इससे पहले। क्लोरीन दो है, क्लोरीन हमारे पास कितने हैं यहाँ पे, सिक्स है। तो क्लोरीन सिक्स है यहाँ पे, कि टू थ्री जा सिक्स क्लोरीन है, और यहाँ पे सिर्फ हमारे पास दो क्लोरीन है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ आगे थ्री लगा देंगे तो हमारे पास क्लोरीन थ्री टू जा सिक्स हो जाएंगे। तो ये बैलेंस हो चुका है। फिर अब बात करते हैं ऑक्सीजन, लास्ट बचा है हमारा ऑक्सीजन। फोर थ्री जो 12 है, तो 12 है, यहाँ कितने हैं, फोर। ठीक है ना, फोर थ्री जो 12। ठीक है, तो सभी जो चीजें हैं वो बैलेंस हो चुकी हैं। कोई डाउट है इसमें तो आप बता सकते हैं। अब देखते हैं सेकंड के थर्ड पार्ट की, जो कि है सोडियम प्लस वाटर हमें देता है सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। तो सबसे पहले स्केलेटल इक्वेशन लिखेंगे, सोडियम को लिखते हैं Na, वाटर को लिखते हैं H2O, सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला है NaOH, एंड हाइड्रोजन को लिखते हैं H2। ये तो हमारी स्केलेटल इक्वेशन है। अब इसको बैलेंस करते हैं, तो बैलेंस कैसे करेंगे, सोडियम एक है, सोडियम एक है, ठीक है, बैलेंस है। ठीक है, फिर बात करते हैं हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन कितने हैं हमारे पास, हाइड्रोजन दो हैं, यहाँ हाइड्रोजन दो और एक तीन है। ठीक है, थ्री हाइड्रोजन हमारा प्रोडक्ट साइड पे है, लेकिन टू है हमारा रिएक्टेंट साइड पे। तो आप क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं, एक काम कीजिए, आप जो है यहाँ पे क्या लगा दीजिए, टू। टू लगाने से क्या होगा, यहाँ कितने हो जाएंगे, फोर हो जाएंगे। तो यहाँ भी फोर करना इजी है हमारे लिए। ठीक है ना, तो हाँ आगे अगर हम यहाँ टू लगा दें तो हाइड्रोजन कितने हो गए, फोर, यहाँ भी हाइड्रोजन कितने हो गए, टू और टू फोर। ठीक है, तो ये हो गए हमारे हाइड्रोजन बैलेंस। ठीक है, अब बात करते हैं ऑक्सीजन की। लेकिन ऑक्सीजन से पहले देखिए, जैसे ही हमने यहाँ टू लगाया, सोडियम जो है वो दो हो गए, यहाँ भी सोडियम दो होनी चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन एक है, ऑक्सीजन एक है। ठीक है, सॉरी, ऑक्सीजन यहाँ दो है, ऑक्सीजन के आगे टू है, तो दो ऑक्सीजन है, यहाँ भी ऑक्सीजन के आगे टू है, तो दो ऑक्सीजन। तो ये हमारी रिएक्शन जो है वो बैलेंस हो चुकी है। ठीक है, तो बात करते हैं थर्ड। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड के फर्स्ट पार्ट की। सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट इन वाटर। ठीक है, इतना देखते हैं। तो किसका सॉल्यूशन, सोडियम, सॉरी बेरियम क्लोराइड, BaCl2। फॉर्मूला कैसे बना मैंने फिर बताया है आपको, चार्जेस जो है वो पता होने चाहिए, कौन से आयन पे कौन सा चार्ज होता है। तो बेरियम पे है टू चार्ज, क्लोरीन पे है वन चार्ज। ठीक है, बेरियम का बी ए लिखते हैं, बेरियम को, क्लोरीन को टू लिखते हैं। बेरियम पे चार्ज दो होता है, इसलिए हमने क्लोरीन पे दो लगा दिया है, और क्लोरीन पे चार्ज एक होता है, इसलिए बेरियम जो है वो वन है। ठीक है, तो या तो आप ऐसे कर लीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई करके, बेरियम पे चार्ज दो है, क्लोरीन पे वन है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो BaCl2 आ जाएगा। या तो सिंपल क्या कीजिए, BaCl लिखिए, और जो चार्जेस है बेरियम पे जो चार्ज है वो क्लोरीन पे लिख दो, और जो क्लोरीन पे चार्ज है वो बेरियम पे लिख दो, तो वन लिखने की जरूरत नहीं है, इसलिए BaCl2। ठीक है, तो ये सबसे इजी है, आपको क्रॉस करने की जरूरत नहीं है, चार्जेस जो है आप लिख सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है, अपोजिट करके। अब बात करते हैं क्या, सोडियम किससे रिएक्शन हो रही है, सोडियम सल्फेट से। सोडियम का फॉर्मूला Na होता है, सल्फेट का होता है SO4। ठीक है, सोडियम पे कोई चार्ज नहीं होता, वन होता है, इसलिए हमने SO4, कितने हमारे पास वन है। सल्फेट पे दो चार्ज होता है, इस वजह से सोडियम पे हमने टू लगा दिया। ठीक है, अब बात करते हैं मिल क्या रहा है हमें, रिएक्ट टू गिव इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट, बेरियम पे भी चार्ज दो है, सल्फेट पे भी दो है, तो दोनों चार्जेस कट गए हैं, इसलिए सिर्फ और सिर्फ बेरियम सल्फेट आपको दिख रहा है। फिर क्या है आपके पास, क्या देते हैं, एंड द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, और सोडियम क्लोराइड जो मिलता है, सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला NaCl। ठीक है, दोनों पे चार्जेस वन रहते हैं, इस वजह से NaCl। अब करते हैं बैलेंस इक्वेशन को। तो सबसे पहले बैलेंस हम करते हैं सोडियम को, मेटल को। ठीक है ना, मेटल को सबसे पहले बैलेंस करते हैं। तो सोडियम दो है, यहाँ सोडियम एक है, तो यहाँ भी क्या लगा दो,
दो, तो दो सोडियम यहाँ हो गए, दो सोडियम यहाँ। अब करते हैं बेरियम को बैलेंस। बेरियम तो एक ही है दोनों साइड, ठीक है, बेरियम वन, बेरियम वन। बात करते हैं सल्फर की। सल्फर हमारे पास एक है, यहाँ भी सल्फर एक ही है। क्लोरीन देखिए, क्लोरीन दो है, क्लोरीन भी, क्लोरीन कितने हैं, दो। तो सब चीज बैलेंस है। सिर्फ ऑक्सीजन को देख लेते हैं, ऑक्सीजन फोर है, यहाँ भी ऑक्सीजन फोर है, ठीक है। तो ये इक्वेशन क्या है, कंप्लीटली बैलेंस हो चुकी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकेंड पार्ट देखते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन वाटर, ठीक है। तो सबसे पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन वाटर का मतलब है एक्वस मीडियम है, ठीक है, वाटर में डिसॉल्व है ये, इसका मतलब हमारा एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला लिख दिया। रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, रिएक्शन किसके साथ कर रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसका फॉर्मूला HCl हो गया हमारे पास, ठीक है। इन वाटर है तो ये भी हमारे पास किसका सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन। तो वाटर में कोई भी सॉल्यूशन हो तो वो एक्वस सॉल्यूशन होता है, ठीक है। इन वाटर इसमें लिखा हुआ है बार बार, ठीक है। तो टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट क्या मिलता है हमें, सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला है Cl लिख दिया हमने। सॉल्यूशन सॉल्यूशन है तो एक्वस मीडियम है, एंड वाटर, और क्या मिलता है हमें, वाटर, ठीक है। तो ये तो हमारी हो गई स्केलेटल इक्वेशन, फॉर्मूला के फॉर्म में लिख दिया हमने। अब हम देखने वाले हैं इसको बैलेंस कैसे करना है। तो देखिए सोडियम, चलिए देखते हैं। तो सोडियम देखिए, सोडियम यहाँ हमारे पास वन है, यहाँ भी हमारे पास वन सोडियम है। तो सबसे पहले हम मेटल को बैलेंस करते हैं, वो ऑलरेडी बैलेंस है। फिर हम मेटल को छोड़ के जो होता है उसे बैलेंस करते हैं। तो मेटल को छोड़ के हमारे पास क्लोरीन आता है, ठीक है। तो क्लोरीन एक है यहाँ पे, और यहाँ पर भी क्लोरीन एक है, तो क्लोरीन भी ऑलरेडी बैलेंस है। फिर हम मेटल, फिर अदर्स, फिर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को सॉल्व करते हैं, ठीक है, हम बैलेंस करते हैं। तो ऑक्सीजन वन है, यहाँ भी ऑक्सीजन वन है, ऑलरेडी बैलेंस है। और हाइड्रोजन यहाँ वन और वन टू है, रिएक्टेंट साइड पे हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हमारे दो हाइड्रोजन है। तो रिएक्शन हमारी ऑलरेडी बैलेंस है, इसको बैलेंस करने की कोई भी जरूरत नहीं है। अब हम नेक्स्ट इंटेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट इंटेक्स्ट क्वेश्चन को। A solution of a substance X is used for white washing, ठीक है। तो कोई सब्सटेंस है X जिसका सॉल्यूशन वाटर में करने के बाद जो उसका सॉल्यूशन है वो उसको हम यूज करते हैं व्हाइट वॉशिंग में। तो बताना वो सब्सटेंस कौन सा है। तो नेम द सब्सटेंस एक्स एंड राइट इट्स फॉर्मूला, तो उसका नाम और उसका फॉर्मूला लिखना है। तो हमें पता है द सब्सटेंस एक्स इज कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड को आप वाटर में जब मिलाते हो तो आपको मिलता है, कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर में मिलाओगे तो क्या मिलेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा, ठीक है। तो जिसका यूज हम किस में करते हैं, व्हाइट वॉशिंग में करते हैं। तो उसने सब पूछा है हमारे में क्वेश्चन में कि कौन सा सब्सटेंस एक्स है जिसका सॉल्यूशन जो है वो हम यूज करते हैं व्हाइट वॉशिंग। तो कैल्शियम ऑक्साइड का सॉल्यूशन जो है वो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और उसी का यूज हम करते हैं व्हाइट वॉशिंग, ठीक है। तो कौन सा सब्सटेंस है, तो सब्सटेंस एक्स इज कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। फॉर्मूला है उसका CaO, ठीक। फिर लिखा क्या, राइट द रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंस एक्स नेम्ड इन फर्स्ट अबव विद वाटर, ठीक है। तो जो एक्स सब्सटेंस है उसकी रिएक्शन वाटर के साथ करके बताओ कि क्या बनता है हमारे पास। तो हमारा जो है सब्सटेंस हो गया कैल्शियम ऑक्साइड, जब वाटर में आप इसको मिलाओगे तो आपको मिल जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इसी का यूज हम करते हैं व्हाइट वॉशिंग में, ठीक है। तो चलिए अब उम्मीद करता हूँ क्लियर होगा। एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, क्वेश्चन पूछा था हमसे कि कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जिसका सॉल्यूशन जो है हम व्हाइट वॉशिंग में यूज करते हैं। तो वो है कैल्शियम ऑक्साइड क्विकलाइन, उसी का सॉल्यूशन जो कि होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसको हम यूज करते हैं किसमें, व्हाइट वॉशिंग में, ठीक है। उस फॉर्मूला हमने ये लिख दिया, रिएक्शन हमने ये लिखा, इसका यूज हम करते हैं क्विकलाइन का व्हाइट वॉशिंग में, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। Why is the amount of gas collected in one of the test tube in activity 1.7 double of the amount collected in the other? तो ये हमारे पास एक्टिविटी थी जिसमें हम इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर करते थे, यानी वाटर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते थे, जिसमें वाटर का मॉलिक्यूल है जो ब्रेक हो जाता था, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। तो जो क्वेश्चन लेकिन क्या पूछ रहा है कि जो जो भी गैस मिल रही है हमें, तो उसमें से एक गैस क्या डबल है किसके, दूसरी गैस की। तो हमसे पूछ रहा है कि कौन सी गैस डबल है, ठीक है।
और वो डबल क्यों है, ठीक है। तो रीजन क्या है, वाटर ब्रेक्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो जब भी वाटर में क्या पास करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, तो वाटर का मॉलिक्यूल ब्रेक हो जाता है किसमें, हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। तो हाइड्रोजन के दो पार्ट्स मिलते हैं हमें, लेकिन ऑक्सीजन का हमें सिर्फ एक पार्ट मिलता है, ठीक है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि जब दो वाटर के मॉलिक्यूल ब्रेक हो रहे हैं, तो दो तो हाइड्रोजन के पार्ट्स मिल रहे हैं, लेकिन एक ही जो पार्ट है वो ऑक्सीजन का मिल रहा है। तो यहीं से हमें पता लग रहा है कि हाइड्रोजन का डबल है उसका ऑक्सीजन का। सो हाइड्रोजन गैस इज कलेक्टेड इन डबल अमाउंट कंपेयर टू ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये हमें नेम दिस गैस हमने बता दिया कि हाइड्रोजन जो है वो डबल अमाउंट में रहती है ऑक्सीजन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Why does the color of copper sulfate solution change when an iron nail is dipped in? तो जब आयरन नेल को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डालते हैं तो उसका कलर चेंज क्यों हो जाता है? तो आयरन इज नेल इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, सो इट डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो आयरन क्या है, वो ज्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर से, इसलिए वो कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में से कॉपर को हटा देता है और खुद उसकी जगह ले लेता है। रिएक्शन कैसी है, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में आयरन डालोगे तो आयरन कॉपर को हटा देगा और उसकी जगह ले लेगा, आयरन सल्फेट बन जाएगा, प्लस जो है वो कॉपर जो अलग हो जाएगी, ठीक है। तो यही कारण है कि जो रंग है, जो कलर है, वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Give an example of a double displacement reaction other than the one given in activity 1.10। तो एक्टिविटी 1.10 में हमें एक डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल दिया हुआ है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि उसको छोड़ के आप जो है वो दूसरा एग्जांपल दीजिए। तो दूसरा एग्जांपल देखिए, AgNO3 यानी सिल्वर नाइट्रेट को रिएक्ट हम इसे रिएक्शन करवा रहे हैं सोडियम क्लोराइड की। तो क्या होता है, Ag जो है वो Cl के साथ कंबाइन हो जाता है, फर्स्ट वाला लास्ट वाले के साथ कंबाइन हो जाता है AgCl, ठीक है। और जो हमारा ये Na है वो NO3 के साथ जो है कंबाइन होता है। तो ये क्या है, एक दूसरे की जगह क्या कर लेते हैं, रिप्लेस कर देते हैं। पहले क्लोरीन के साथ सोडियम था, अब क्या आ गया, Ag आ गया, ठीक है। और यहाँ पर NO3 के साथ Ag था, अब सोडियम आ गया, मतलब सिल्वर में और सोडियम ने अपनी जगह क्या कर ली है, एक्सचेंज कर ली है। तो क्या है, आयंस का क्या है, एक्सचेंज हो गया, ठीक है ना। तो ये किसका एग्जांपल है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, ठीक है। सो सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट्स विद सोडियम क्लोराइड, ठीक है। ये आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट का एक एग्जांपल है। तो चलिए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। Identify the substances that are oxidized and the substances that are reduced in the following reaction। तो ये रिएक्शन दी हुई है, हमें देख के बताना है कि कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है और कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस्ड हो रहा है, ठीक है। तो सोडियम ऑक्सीजन मिल गया, सोडियम ऑक्साइड, ठीक है। ऑक्सीडाइज्ड कौन हो रहा है, हमारे पास सोडियम क्यों हो रहा है, बिकॉज इट गेन्स ऑक्सीजन, क्योंकि सोडियम के पास यहाँ ऑक्सीजन नहीं था, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन आ चुका है, यानी गेन्स ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है, तो इसका क्या हो रहा है, ये ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। रिएक्टेंट साइड देख के बताते हैं कौन ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है और कौन रिड्यूस्ड हो रहा है, ठीक है। अब रिड्यूस देखिए, ऑक्सीजन रिड्यूस हो रहा है, क्यों, बिकॉज इट गेन्स इलेक्ट्रॉन। अब गेन्स एंड लूज इलेक्ट्रॉन अगर आपको समझ में नहीं आता तो बस आप इतना जान लीजिए कि अगर एक जो हमारे पास एलिमेंट है वो अगर ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है तो दूसरा जो है वो रिड्यूस्ड ही हो रहा होगा, ठीक है। क्योंकि ऑक्सीडेशन अगर किसी का हो रहा है तो किसी का रिडक्शन भी हो रहा होगा, ठीक है। तो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन। अब देखिए नेक्स्ट जो है हमारा कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, तो क्या मिल गया, कॉपर प्लस वाटर, ठीक है। अब इसमें देखिए ऑक्सीडाइज्ड कौन हो रहा है, H2, क्योंकि H2 के पास यहाँ कोई ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ चुकी है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। रिड्यूस कौन हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड के पास यहाँ पर ऑक्सीजन है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन निकल चुकी है, यानी रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ है, इसलिए कॉपर ऑक्साइड क्या हो रहा है, यहाँ पे रिड्यूस्ड हो रहा है, ठीक है। ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है H2 एडिशन ऑफ ऑक्सीजन की वजह से, लेकिन रिड्यूस्ड हो रहा है कॉपर ऑक्साइड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन की वजह से, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको सारे टेक्स्ट क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे।